Class 7, Chapter Reproduction in Plants, Module 4, Vegetative Propagation. Hello friends, हम प्रीवियस मॉड्यूल में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इस मॉड्यूल में आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने स्टेम ट्यूबर और स्टेम बल्ब के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब बात करते हैं राइजोम की। जिंजर यानी अदरक और टर्मरिक यानी हल्दी की अंडरग्राउंड स्टेम को हम राइजोम कहते हैं। ये देखिए, ये है जिंजर की अंडरग्राउंड स्टेम और ये है टर्मरिक यानी हल्दी की अंडरग्राउंड स्टेम, जिसे हम राइजोम कहते हैं। आपको पता है, इसी अंडरग्राउंड स्टेम यानी राइजोम को ड्राई करके जब ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, तो हमें क्या मिलता है? टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी का पाउडर, जिसे आप कुकिंग में यूज करते हो। फ्रेंड्स, जिंजर और टर्मरिक के राइजोम में स्केली लीव्स होती हैं और बर्ड्स होती हैं, और पोटैटो प्लांट की तरह ही ये बर्ड्स भी ग्रो करके न्यू प्लांट्स बनाती हैं। द अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ जिंजर एंड टर्मरिक आर कॉल्ड राइजोम. Rhizome has scaly leaves and buds, and these buds grow and develop into new plants. अब फ्रेंड्स, आपके माइंड में शायद ये आ सकता है कि स्टेम ट्यूबर, स्टेम बल्ब और राइजोम सारे तो अंडरग्राउंड स्टेम है, सब में बर्ड्स होती हैं, वो फूड भी स्टोर करते हैं, तो फिर ये अलग अलग नाम क्यों हैं? तो फ्रेंड्स, अलग अलग नाम इसलिए हैं क्योंकि ये अलग अलग ही हैं। अपीयरेंस वाइज तो सब अलग ही हैं, है ना, और स्ट्रक्चरली भी ये डिफरेंट हैं। इनके जो डिफरेंस हैं वो आपके कोर्स में नहीं है। आपको इस लेवल पर सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कौन सा प्लांट स्टेम के कौन से टाइप से वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है। तो जिंजर और टर्मरिक राइजोम से वेजिटेटिवली प्रोपगेट करते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह से ग्लैडियोलस एक प्लांट होता है जिसका स्टेम बेस पर स्वलन होता है, फूल जाता है, और इस स्वलन स्टेम को हम कॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्म. द कॉर्म इज थिक एंड राउंड स्टेम विद स्टोर्ड फूड, और इनमें भी बर्ड्स होती हैं, और ये बर्ड्स भी फेवरेबल कंडीशंस मिलने पर ग्रो करके न्यू प्लांट बनाती हैं। समझ आया ना आपको? कॉर्म्स आर थिक एंड राउंड स्टेम्स विद स्टोर्ड फूड. द बर्ड्स ऑफ कॉर्म्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स एज इन ग्लैडियोलस. अब बात करते हैं सब एरियल स्टेम्स की। फ्रेंड्स, कुछ प्लांट्स में वो ब्रांचेस जो स्टेम के बेस के पास से ग्रो करती हैं, वो या तो ग्राउंड के अलोंग क्रीप करती हैं, यानी बिल्कुल जमीन से सट कर ग्रो करती हैं, या फिर ग्राउंड के जस्ट नीचे ग्रो करती हैं। इन्हें सब एरियल स्टेम्स कहा जाता है। और आपको पता है, इन ब्रांचेस में नोड पर, यानी कि जहां जनरली लीव्स या ब्रांचेस ग्रो करती हैं, वहां पर नोड पर से नई रूट्स और नई लीव्स निकलने लग जाती हैं, और ये एक अलग न्यू इंडिविजुअल प्लांट बना लेते हैं। इन सम प्लांट्स, ब्रांचेस दैट क्रीप अलोंग और जस्ट बिलो द ग्राउंड ग्रो न्यू रूट्स एंड न्यू लीव्स एट नोड्स, एंड दिस गिव राइज टू न्यू प्लांट्स. और कौन से प्लांट्स हैं जो ऐसे ग्रो करते हैं, प्रोपगेट करते हैं? Most of the grasses, strawberry and mint plant grow in this way in natural conditions. ज़्यादातर grasses, strawberry plant और mint plant naturally इसी तरह से grow करते हैं, propagate करते हैं। तो friends, ये तो हो गया कि कैसे stem के through vegetative propagation होता है। तो बताइए, how does vegetative propagation take place by stem naturally? बिल्कुल सही, प्लांट्स में vegetative propagation naturally स्टेम के द्वारा होता है। स्टेम ट्यूबर से, स्टेम बल्ब से,
राइजोम से, कॉम से और सब एरियल स्टेम से। अब फ्रेंड्स बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स। कुछ प्लांट्स जैसे कि स्वीट पोटैटो, डहेलिया और टैमरिंड, इनमें रूट की एक कटिंग जिसमें कोई एक बड हो, उसे अगर आप मॉइस्ट सॉइल में प्लांट कर दें तो वो एक नए प्लांट में ग्रो कर जाती है। यानी स्वीट पोटैटो प्लांट, डहेलिया एंड टैमरिंड प्लांट propagate vegetatively by their roots. Sweet potato plant, डहेलिया प्लांट और टैमरिंड प्लांट अपनी रूट से वेजिटेटिवली प्रोपगेट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। समझ आया ना आपको? गुड। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स, ब्रायोफिलम, जिसे हम हिंदी में पत्थर चट्टा के नाम से भी जानते हैं, इसकी जो लीव्स होती हैं उनकी मार्जिन में नॉचेस होती हैं, यानी मार्जिन पर लीफ अंदर की तरफ कटी हुई सी होती है। इन नॉचेस में बर्ड्स होती हैं। The leaves of bryophyllum plant have buds in the notches in their margins. जब कभी ये लीव्स प्लांट से डिटैच हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, तो मॉइस्ट सॉइल में गिर जाती हैं और ये बर्ड्स ग्रो करके नए प्लांट्स बना लेती हैं। कभी कभी ये बर्ड्स लीफ पर रहते हुए ही छोटे छोटे प्लांटलेट्स में ग्रो करना शुरू कर देती है। तो समझ आया कि किस तरह से ब्रायोफिलम में लीफ से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो हमने अभी तक जो भी पढ़ा है, चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था राइजोम के बारे में कि जिंजर एंड टर्मरिक vegetatively propagate through rhizome, that is an underground stem. उसके बाद हमने कॉर्म की बात की थी कि कॉर्म is a thick and round stem with stored food. The buds of corm give rise to new plants. Gladiolus propagates through corm. Plants like sweet potato, dahlia and tamarind, they propagate by roots, and in bryophyllum vegetative propagation take place by leaf. अब फ्रेंड्स आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, मैंग्रोव्स। तो आप जानते ही हो, वो प्लांट्स जो कोस्टल एरियाज में सलाइन वाटर में ग्रो करते हैं। आपको पता है ये फ्लावरिंग प्लांट्स की तरह सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, ये विविपेरस प्लांट्स होते हैं। Mangroves are viviparous plants. They do not produce seeds. इनमें लॉन्ग स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं जिन्हें प्रोपग्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपग्यूल्स। ये प्रोपग्यूल्स जब प्लांट से अटैच रहते हैं तभी इनमें डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ये प्रोपग्यूल्स यंग प्लांट में डेवलप होते हैं। ये प्रोपग्यूल्स पेरेंट ट्री से पानी में गिर जाते हैं और वाटर के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं और किसी भी फेवरेबल प्लेस पर जाकर ये प्रोपग्यूल नए प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। समझ आया आपको कि मैंग्रोव्स में प्रोपगेशन कैसे होता है? चलिए एक बार फिर से देखते हैं। मैंग्रोव्स डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स लाइक फ्लावरिंग प्लांट्स, बट they are viviparous plants.